हम मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमारे समय का तकाजा इस बात से नहीं लगता कि सूरज ढल रहा है या उग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमारे दिन बंद दीवारों में निकल जाते हैं। हाय डियर्स, मेरा नाम ऋतिक यदुवंशी। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे आज पूरे प्री फाइनल ईयर में आए हुए पूरा एक वीक हो चुका है। वैसे तो मुझे कॉलेज की आदत है, बट हर एक ईयर अपने आप में एक मेजर चेंज लेकर आता है। ये चेंज आपको आपके विज़न की ओर करीब लाता है। ये चेंज ऐसे होते हैं जो अगर आप खुद को पीछे मुड़कर देखो तो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर हमारे सुबह उठने का टाइम फिक्स हो या ना हो, लेकिन पोस्टिंग कॉलेज का टाइम हमेशा फिक्स होता है। जब हम खुद को रोज़ आईने में देख कॉलेज के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो अक्सर मिरर के सामने वाइट कोट पहने इस इंसान को देखकर मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। अब यही मेरी पहचान है। मेरे सुबह की शुरुआत ओपीडी में पर्चे कटवाते हुए लोगों को देखकर होती है। वो घंटों एक अपॉइंटमेंट के लिए लाइन में लगे रहते हैं, फिर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। उनके चेहरे पर मासूमी, उदासा, हताशा, थकान अलग ही नज़र आती है। कभी कभी देख कर लगता है कि अगर मुझ में जादू होता तो चुटकी में मैं लोगों की परेशानियां दूर कर देता, फिर सब लोग खुश होते। लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमें इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं, प्रोफेशनल तरीके से सोचना होता है। हम सबकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग खुद की या एक दूसरे की मदद ज़रूर कर सकते हैं। खैर, अब तो इन सब की आदत हो गई है, तो मैं भी अब आगे चलता हूँ। तो मैं कह रहा था, पोस्टिंग में डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट करते हुए देखकर सीखना और बुक से पढ़कर सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको एग्ज़ाम पास करा सकता है, बट स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जो सिर्फ आपको पेशेंट सिखा सकता है। अब हम हमारी पोस्टिंग के बाद आ जाते हैं हमारे महाविद्यालय, जहाँ हमें हमारी अगली क्लास लेनी है। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो हम क्लास में सीखते हैं वो हम ओपीडी में जाकर देखते हैं, जो ओपीडी में देखते हैं वो घर आकर पढ़ते हैं, और जो हम घर आकर पढ़ते हैं उस नॉलेज को हम पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। अब इन सब के बाद हमें मिलता है हमारा लंच टाइम। फाइनली गॉड, छुटकारा मिला। 9 से 12 लगे रहने के बाद पहला गैप। आप भी यही सोच रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर हैबिचुअल। अब जल्दी से खाना खाकर दोबारा से वापस आना होगा भाई, क्लास भी लेनी है। ऐसा बोलते हैं कि स्कूल के लेक्चर 40-45 मिनट के होते थे, क्योंकि माइंड 40-45 मिनट तक ही कंसंट्रेट रह सकता है। लेकिन ये बैरियर तो हम ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन ही तोड़ चुके थे। अब एमबीबीएस में है तो अब मैं क्या ही बोलूँ। तो फाइनली 2 से 3 क्लास लेने के बाद अब हम फ्री है, बट कॉलेज से। इसके बाद हमें मिलता है हमारा पर्सनल टाइम। अब सवाल आता है कि आप इस समय का कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पर वक्त की डोर किसी और के हाथों में नहीं, आपके खुद के हाथों में है। तो ये डोर आप कितनी टाइट और लूज़ रखते हो ये भी आपके हाथों में है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि सबको पता है दोस्तों के साथ टाइम कैसे निकलता है, पता ही नहीं चलता। फिर उसके बाद पढ़ना भी होता है, खुद के भी काम करना होता है। कहने का मतलब है आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। इससे आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह सीख जाते हो। अगर मैं मेरा कंक्लूज़न बताऊं तो ये वो भीड़ नहीं है जहां पर अगर आप अपनी प्लेस पर खड़े रहोगे तो आप धक्के खाकर आगे बढ़ते जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। आप भेड़ चाल भी नहीं चल सकते, वरना आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ खुद का कॉमन सेंस, खुद का नॉलेज, खुद की स्किल्स, खुद की इम्प्रूवमेंट आप खुद ही कर सकते हो। आपको यहाँ हाथ पकड़कर कोई भी नहीं सिखाएगा, आपको आगे बढ़कर कोई भी कुछ भी बताने नहीं आएगा। यहाँ आपकी जिज्ञासा ही आपकी अच्छी दोस्त बनेगी। राधे राधे।